और अब कश्मीर की बात कर लेते हैं, जहां पर नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से घुसपैठ की कई कोशिशों के बाद उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जीरो लाइन के पास रहने वाले निवासियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुरक्षा बलों के पिछले योगदान का हवाला देते हुए उनका समर्थन करने की इच्छा जाहिर की है। स्थानीय लोग इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि सीमा के पास रहने वाले लोग सतर्क हैं और बढ़ते खतरों के बीच शांति बनाए रखने और सेना की सहायता करने के लिए दृढ़ हैं। उरी सहित प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी सिंदूर जैसे पिछले अभियानों में भागीदारी को दोहराते हुए सुरक्षा के लिए समर्थन दे रहे हैं। हमारे साथ बहुत जल्द हमारे संवाददाता जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम लाइव ज़्यादा जानकारी लेंगे इस मुद्दे पर कि वहाँ पर लोग किस तरीके से तैयार हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके से भारत के अंदर घुसपैठ कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये जो सड़क अभी आप देखेंगे, ये भारत के मुजफ्फराबाद की तरफ जाती है, भारत के चकोटी की तरफ जाती है। भारत का वो मुजफ्फराबाद, उरूसा, चकोटी, मुजफ्फराबाद का इलाका जो अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, और ये भारत के उसी हिस्से की तरफ जाती हुई सड़क है जहां से ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर में हत्याएं करने के लिए पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जरिए भेजे जाते हैं। एलओसी पर तनाव बढ़ा, एलओसी पर सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के ऑफिशियल, पाकिस्तान की टेररिस्ट आर्मी, ये सभी मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों का कत्लेआम कराने के लिए हथियारों की खरीद करती है, पैसे देती है लोगों को और ऐसे आतंकवादियों को भारत में भेजती है। लेकिन पिछले कई दिनों से बड़ा अजीब वाकया हो रहा है कि ये लोग आते तो पाकिस्तान का पैसा खर्च करा के हैं, लेकिन भारत की एक गोली पाकिस्तान के सारे लगाए गए पैसे का खेल खराब कर देती है, और ये सभी आतंकवादी वहीं पर ढेर होते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ही नज़दीक, और लगातार ढेर भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मजबूरी है। अजय जांड्याल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, जरा विस्तार से इस जानकारी के बारे में बताएं। देखिए राजीव, आप सोचें कि 3 दशक से ज्यादा का समय हो चला है जब पाकिस्तान लगातार सरहद पार से आतंकियों को भेजकर, युद्ध विराम उल्लंघन करके और तमाम कोशिशों से जम्मू कश्मीर में भारत में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है। और उसके पीछे की जो खींच है वो ये है कि पाकिस्तान को आप देखें तो 62 में देखें, 65 में, 71 में देखें, 99 में करगिल वार में देखें या ऑपरेशन सिंदूर में देखें, हर बार मुंह की खानी पड़ी। और उसके पीछे की वजह ये कि भारत जो है वो सुरक्षा के लिहाज से अपने बॉर्डर्स को मजबूत किए हुए है, जबकि पाकिस्तान जो है वो लगातार आतंकवाद पर चलकर जम्मू कश्मीर और भारत को अशांत करना चाहता है। ये चलेगा नहीं। पाकिस्तान आज की बात करें तो लाखों करोड़ों रुपए हर साल जो है वो आतंकवाद के लिए खर्च करता है और चाहता है कि वो जम्मू कश्मीर में उसी आतंकवाद से कहीं ना कहीं अनरेस्ट फैलाएं और उसके बाद जम्मू कश्मीर के नाम पर वो दुनिया से पैसा बटोर सकें, वो या फिर जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनकी जिंदगियां खराब कर सके। मगर भारत और खासतौर पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार तत्पर हैं, और यही जैसा आपने कहा कि लाखों करोड़ों खर्च होने के बाद भी एक गोली और जान जो है सीने से बाहर, और उसके बाद आतंकी जो है वो मुर्दा पड़ा होता है। और इसी तरह से आप सोचें, हजारों आतंकी सरहद पार से यहाँ आए जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए, मगर उन्हें इसी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया सुरक्षा बलों द्वारा। और इस चीज को सुनिश्चित किया कि देश की शांति को कोई भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना करे। वाकई देश और शांति को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना करें, लेकिन ये मौसम ऐसा है जब पाकिस्तान भी पूरी कोशिश करता है, और ये मौसम ऐसा है कि जब इस तरीके के इलाकों में जो टेरेन है, आप मुझसे बेहतर आप जानते हैं, जहां पर इस ठंड में इन आतंकवादियों को उसी सीमा के पार ही ढेर करना ये आसान काम नहीं होता। लेकिन क्योंकि बर्फबारी हो जाएगी, इसलिए आतंकवादियों को भेजने की तो हर संभव पाकिस्तान कोशिश कर रहा होगा। क्या सभी एलओसी के इलाके में ऐसा ही विजिल है, एक्स्ट्रा विजिल है आतंकवादियों को देखते ही ढेर करने का? देखिए बिल्कुल, आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर
सैकड़ों किलोमीटर लंबी तारबंदी पर जो है वो सेना के जवान, बीएसएफ के जवान चौबीसों घंटे अपने देश की सरहद की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं और उसके साथ साथ इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि इस तरफ रहने वाले जो आम नागरिक हैं उनको कोई नुकसान ना हो। अब देखें तो पिछले काफी समय से पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनातनी थी पहले शांत थी, मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ उसके बाद से लगातार आशंका इस चीज को लेकर है कि सरहद पार से आतंकियों को यहाँ जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराई जाए, मगर उससे निपटने के लिए लगातार तैयारियां की गई हैं और पूरा बॉर्डर का इलाका हो, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो, वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान और तो क्या हिमाकत करेगा, मगर फिर से आतंकियों को घुसपैठ करवाने का अगर प्रयास करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब जो है उसी के लहजे में दिया जा सके। वाकई मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पाक के कब्जे वाले कश्मीर से घुसपैठ की कोशिश। उरी सेक्टर की बात बहुत ज़्यादा हो रही है अजय, ये उरी सेक्टर इतना ज़्यादा क्यों चर्चा में रहता है जब भी हम ऐसे वक्त पर घुसपैठ की बात करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है उसमें उड़ी हो, कुपवाड़ा हो, किरण हो या फिर पुंछ राजौरी का इलाका हो, ये वो इलाके हैं जहां घने जंगल है, जहां नदियां हैं, जहां नाले हैं। तो ऐसे में ये वो इलाके हैं जहां से पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने में थोड़ी उसे मदद मिल सकती है, जो जंगल के इलाकों की, पहाड़ों की। तो ऐसे में वहां से घुसपैठ की आशंका जो है हमेशा ज्यादा रहती है। पिछले कुछ समय में 2 बार आतंकी घुसपैठ की कोशिश हुई, उसे नाकाम किया सेना ने। और अभी भी आप देखें तो जो जानकारियां हैं, 100 से ज्यादा आतंकी एलओसी के इलाके में घुसपैठ की फिराक में है पाकिस्तानी सेना के साथ, मगर उन्हें रोकने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। भारतीय सेना लगातार चौकस है, बीएसएफ के जवान लगातार सतर्क हैं इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर कोई हरकत हो तो उसे कहीं ना कहीं नाकाम किया जा सके। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो लोग युवा हैं उनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने का जो पाकिस्तान का पहला प्लान हुआ करता था, जब वो रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही, तो ऐसे में पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सरहद पार से यहाँ पर घुसपैठियों को भेजे। तो उसी की कोशिश पाकिस्तान जो है वो कर रहा है, मगर सुरक्षा बलों के जवान जो है वो लगातार डटे हैं ताकि किसी भी तरीके से उनकी इस मंशा को नाकाम किया जा सके। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अजय जांडियाल, इस जानकारी के साथ आपका। और हम बात कर रहे थे उरी सेक्टर की, जहां से पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत के अंदर भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोग सीमा पार से आतंकवादियों को भेजकर शांति भंग करने के पाकिस्तान के बार बार के प्रयासों पर चिंतित भी हैं और सेना के साथ अटूट सतर्कता और सहयोग की आवश्यकता पर जोर भी देते हैं। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ दिनों से लगातार निरंतर रेखा से सटीक गांवों में एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। लोगों को ये डर भी सता रहा है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर फिर से रिज्यूम ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के पीओके वाले कब्जे वाले इलाके में हरकतें देखने को मिली है, कई सारे ऐसे टेरर लॉन्चिंग पैड्स जो है नए सिरे से बनाए गए हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त किए गए थे। और आज भी हम इसी एलओसी एरिया के एक गांव में है जिसका नाम सलामाबाद दक्षिणा है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये सलामाबाद दक्षिणा के वो घर है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी ज़्यादा हैवी आर्टिलरी फायरिंग का सामना भी किया था, क्योंकि जब भी पीओके और पाकिस्तान से फायर आता था तो इस बस्ती को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है उस समय पहुंचा है। फिलहाल हम आपको ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों के साथ लगने वाला एरिया पीओके वाला पड़ता है, जहां पर लगातार बीते कुछ दिनों से घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की जा रही है। और जिस तरह से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोई भी टेररिस्ट एक्ट जो है एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी युद्ध हो सकता है अगर पाकिस्तान फिर ऐसी कोई हिमाकत करता है जिस तरह से पहलगाम में किया था। लेकिन फिलहाल इन गांवों में अब सरकार की तरफ से बंकर्स जो है वो बनाए गए हैं। इसी बंकर को अंदर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि किस तरह से इस बंकर के अंदर जो है इंसान जा सकता है जब भी फायरिंग हो और जब भी इस तरह के हालात हो। फिलहाल अगर हम सलामाबाद के इस एरिया की बात करें जहां पर
30 से ज़्यादा बंकर जो है वो बनाए गए हैं सरकार की जानिब से, और ये बंकर जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनाए गए हैं। और अंदर का व्यू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यहाँ पर इन बंकर्स में उस समय इंसान जा सकता है और यहाँ पर इंसान सेफ तरीके से जो है रह सकता है। काफ़ी मुश्किल है यहाँ से अंदर आना, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से भी बनाया गया है इस चीज़ को देखते हुए कि अगर फायरिंग होती है तो उस समय किस तरह से इंसान इस बंकर के अंदर छुप सकता है। फिलहाल ये एक कम्युनिटी बंकर है जहां पर कई सारे जो सदस्य हैं, घर वाले जो एरिया के हैं, वो इधर छुप सकते हैं। और इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब किस तरह का माहौल यहाँ के गांव के लोगों ने झेला था। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए, आप यहीं पर रहते हैं और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो किस तरह का माहौल यहाँ पर था? बहुत खतरा था। जब फायरिंग होती थी तो यहाँ इंसान, माल, जानवर, सब कुछ, उनको बहुत खतरा था यहाँ से। तो उसकी वजह से जो ये बैंकर दिए गए गवर्नमेंट ने, तो हमारी सेफ्टी के लिए, तो इनसे बहुत फ़ायदा भी हुआ। तो इस लिहाज से हमें, बॉर्डर के एरिया के लोग हैं, तो हमें पार की फायरिंग से बहुत खतरा लाक होता है सर। अगर हम सलामाबाद के इस दक्षिणा गांव की बात करें, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस समय कितने बंकर्स थे और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितने बंकर्स यहाँ पर आपके गांव में बना दिए गए? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ सर तो उस वक्त कोई बैंकर यहाँ नहीं था सर। उसके बाद ये बैंकर सरकार ने दिए, तो ये 27 कुल मिला के 27 बैंकर हैं सर। इस गांव में 27 बंकर? 27 बैंकर हैं, हाँ सर। तो जब फायर आता है तो आप अपने बच्चों को लेकर इस बंकर में? हाँ, इस बैंकर में आते हैं और हमसाए भी आते हैं, पड़ोसी सब कुछ आते हैं, अपने बच्चे, छोटे बच्चे, बुजुर्ग सब लेके यहाँ जान छुपाते हैं सर। जान छुपाते। फिलहाल इस बंकर का ओवरव्यू हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये बंकर जो है यहाँ पर बनाया गया है। ये बच्चे जो है इसी बंकर में छुप जाते हैं जब फायरिंग होती है, क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा कुपवारा सेक्टर से भी जो युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। और हमारे साथ रईस है जो कि यहाँ के निवासी है और एलओसी के एरिया में रहते हैं। रईस, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हालात जो है अब फिर से शायद जंग की ओर जा रहे हैं। जिस तरह की एक्टिविटी हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से, कुपवारा से फायरिंग हुई और अब कहीं ना कहीं लगातार जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स भी बढ़ गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्या लग रहा है आपको कि किस तरह के हालात जो है यहाँ पर इन एरियाज में लोगों को जो है सामना करना पड़ रहा है? देखिए, अगर बॉर्डर इलाके की बात करें तो हम हमेशा जो है जंग के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है कि गोला कब और कहां से आएगा। क्योंकि हमने अक्सर जो है यहाँ पे शेलिंग देखी है इन बॉर्डर इलाके के लोगों ने, लेकिन इस चीज़ की कमी थी। इस वक्त आप बैंकर में हैं और बैंकर की कमी थी। कई सारे इलाकों में जो है उड़ी बॉर्डर इलाके में बंकर पहले से बने थे, लेकिन कुछ ऐसे इलाके थे जिन्होंने पहली बार जो है शेलिंग देखी, जहां पे पहली बार जो है गोले लगे, और उस वक्त जो है लोग काफी ज्यादा घबरा गए। लेकिन अब लोग जो है उनको मालूम है कि कम्युनिटी बैंकर बना हुआ है, जब भी फायर होगा या जब भी कोई गोला आएगा तो वो लोग जो है अपने घर से निकलकर इस अंडरग्राउंड बैंकर में आ सकते हैं, जहां पे वो अपनी आप जो है वो बचा सकते हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि जब शेल आता है सर, क्योंकि हमने इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में खुद भी देखा कि एक शेल एक जगह फटता है, लेकिन उसके पीसेस जो है वो काफी एक इलाके में जाते हैं और उन पीसेस से जो है काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन जो ये अंडरग्राउंड बैंकर है, इसका ये फायदा है कि अगर शेल इसके साथ भी लगेगा तो पीसेस जो है वो अंदर नहीं आ सकते, तो लोग जो है वो बच सकते हैं। क्योंकि रात के अंधेरे में जब इस तरह की गोलाबारी होती है तो उस वक्त जो है अपने बच्चों को घर से निकालना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था कुछ लोगों के लिए जिनके पास जो है बंकर नहीं था या जहां पे बंकर नहीं बनाए गए थे। लेकिन अब लोग भी तैयार हैं और जो नौजवान है वो भारत की फौज के साथ साथ हैं और अपने बच्चों को छुपाने के लिए जो है ये जगह अब बन रही है। देखिए, जिस तरह से भारतीय सेना तैयार है, अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो किस तरह से भारत उसमें मुकाबला करता है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के कई सारे ठिकानों को ध्वस्त भी किया था, साथ साथ आतंकी ठिकाने भी ध्वस्त हुए थे। लेकिन अब आम लोग भी अब कहीं ना कहीं तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सरकार की तरफ से कई सारे बंकर्स इन एलओसी एरियाज में लोगों के लिए दिए गए हैं, और ये भी एक बंकर है जो हम आपको दिखा रहे
गए हैं, जहां पर लोगों का मानना है कि सेना के साथ साथ वो भी तैयार है, अगर युद्ध की परिस्थिति बनती है तो किस तरह से वो मुकाबला करेंगे। एक और शख्स है जिनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो क्या फायरिंग यहाँ पर भी आई थी उस समय? हाँ सर, इधर भी आए थे। कम से कम यहाँ 20-25 गोले लगे गांव में, आगे नुकसान हुआ। यहाँ मकान के शीशे टूट गए, हमारे घरों के शीशे टूट गए, बच्चे लोग डर गए, हम लोग को घर छोड़ना पड़ गया, थोड़ा पीछे चले गए, कहीं रिश्तेदार के चले गए, बच्चा लोग को भेज दिया यहाँ से, घर में नहीं रह सके हम। वैसे जो बुजुर्ग हैं तो घर में ही रहे, तो कुछ इसकी भी हमको मतलब अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो इसमें भी आ जाएंगे हम, अगर ज़्यादा कुछ हो जाएगा। जान मोहम्मद खान है, इनके ज़मीन में है ये, तो इसके अगर शुक्रिया सर। फिलहाल लोग जो है सरकार का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से एलओसी के लोगों के लिए जो है अब राहत कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि बंकर जो है बना दिए गए हैं। हालांकि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है इन एलओसी एरियाज में, लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और लोगों को भी ये लगने लगा है कि जिस तरह से पाकिस्तान हरकतें कर रहा है और लगातार सीजफायर वायलेशन हम देख रहे हैं या इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है वो बढ़ गए हैं, जिसके चलते अब लोग जो है अपनी तैयारियां कर रहे हैं। फिरोज वानी के साथ उरी एलओसी से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव